टेलीविज़न में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत तकलीफ़देह माहौल है यहाँ पर। जब हम कोरंगी 2.5 नंबर यहाँ पर एक मरियम ग्राउंड है और मुद्दतों से यहाँ पर पाकिस्तानी मसीही इबादत करते हैं और यहाँ पर हम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं करते हैं। और यहाँ पर कल से एक बड़ी टेंशन का माहौल है और वो ये है कि यहाँ पर आप जैसे कि पीछे भी क्रॉस देख रहे हैं, सामने भी क्रॉस है और ये पूरा ग्राउंड जो है मसीही इबादतों के लिए यूज़ होता है। और पस मंज़र ये है कि कल कोई साहब उठे और अपना उनका दिल चाहा और हम नहीं जानते कि उनकी पुश्तपनाही कौन कर रहा है, क्योंकि हम बग़ैर सबूतों के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको जानते भी हैं और उनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी जानते हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं जनाब वारिस साहब हैं और यहाँ पर ये कम्युनिटी को लीड करते हैं। यहाँ पर हम इनसे पूछेंगे, जनाब आप ये बताइए वारिस साहब कि कल जो मामला हुआ आपका क्या समझते हैं कि वो कोई सीरियस इशू था, उसको सीरियस लेना चाहिए, या ऐसे ही एक आम सा इशू था और हम लोग हमारी कम्युनिटी समझी कि वो कोई इतना बड़ा इशू था नहीं लेकिन बनाया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में ये कहते हैं कि इतना बड़ा इशू नहीं था मगर उसको प्रिटेंड ऐसे किया गया। आप क्या समझते हैं? मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे इस मुद्दे को हाईलाइट किया। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई आम इशू है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। ये इस पर खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी थी, जो पूरी दुनिया, पूरी कायनात की निजात का सबब बनी। हमारे यहाँ पर इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, यह है ज़ियारत मुक़द्दसा मां मरियम ग्राउंड, सेक्टर 48 सब, कोरंगी नंबर 2.5 UC 28। इसकी 50 फुट वाइड है और 215 फुट लेंथ है इसकी। और हम तकरीबन 40 साल से यहाँ पे अपने बड़े बड़े क्रोसेड कन्वेंशन और रूहानी इज्तिमा करते चले आ रहे हैं। तो हमारा जो तल्लक है वो हम पाकिस्तान से है। हमारे जो NA 240 के MNA हैं अबू बकर भाई, उन्होंने अपने फंड से डॉक्टर खालिद मकबूल सद्दीकी भाई की हिदायत पर ये पीछे गली में पेवर लगाना शुरू किया। उस विज़िट के लिए आए थे। जब वो गाड़ी में बैठ लगे तो वो बंदा आ गया, उसने आके बदतमीजी शुरू की कि ये मेरे प्लाट है, आप यहाँ से करार से हटा लो। मैंने बोला हम तो नहीं उठाते। क्या ये वाकई में उनके प्लॉट्स हैं? नहीं उनके प्लाट, मैं तो वो डायरेक्टर तो नहीं हूँ जो मैं उसको वेरीफाई कर सकूँ। यहाँ किसी के प्लाट इसलिए नहीं है कि आप ये देखें, ये गवर्नमेंट स्कूल है। ये 1995 में सलीम खुर्शीद खोकर जो हमारे MP थे उन्होंने बनाया था। आगे थोड़ा सा जाएंगे तो यूनिवर्सल पार्क है, वो शरीफ अनस और सलीम खोकर ने मिल के बनाया। उससे आगे एक स्कूल है, वो BM हसरत मेमोरियल स्कूल, वो माइकल जवेद हमारे एक MP थे जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, वो उन्होंने बना के दिया था। आगे भी आप देख रहे हैं कि वो हमारे लोगों की कम्युनिटी मतलब आबाद है। तो ये यहाँ प्लाट कैसे आगे किसी के, ये तो आप भी बेहतर समझते हैं, मीडिया भी समझती है। दूसरी बात ये कि वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि क्या KDA की ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर अगर 40 साल से इबादतें हो रही हैं तो 40 साल से तो वो शख्स कहीं सोया तो नहीं हुआ था कि उसको आज याद आ गया कि ये प्लॉट किसका है। और अगर प्लॉट अगर किसी का भी होगा तो उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए ना कि वो किसकी है। अब ये कोई मजाक तो है नहीं, आखिर अराजी का मामला है और इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लीगल इशूज़ हैं। तो अभी ये अनलीगल है। अभी रात को जब ये मामला हुआ तो समझो वो बच गया कि हमारे ज़िम्मेदार आए हुए थे MGM पाकिस्तान के, और MNA जो हमारे हैं वो विज़िट पे थे इसी पेवर के सिलसिले में कि ये कैसा काम हो रहा है। उनकी मौजूदगी में थोड़ा हम जो है ना मजबूर थे कि कुछ कर सके। क्या उन्होंने ये सब कुछ देखा था? हाँ बिल्कुल देखा था। और उन्होंने, इसका मतलब है ये आम इशू नहीं है, इसके चशमदीद गवाहान मौजूद हैं। मैं तो अब बेटा आपको बता रहा हूँ कि हमारे लिए से अगर हमारा ये सारे नौजवान यहाँ शहीद भी हो जाए फिर भी उसकी हुर्मत जो है वापस नहीं आती। इससे बड़ा हमारे लिए कोई और चीज़ है ही नहीं। क्रॉस जो है, जो सलीब है, इससे बड़ा हमारे लिए कोई इशू नहीं है। तो हम लोग फिर थाने गए, तहरीरी तौर पे हमने वहाँ एप्लीकेशन जमा कराई। रात को हमारे साथ रब्ता किया HM ने, SHO ने कि कल वहाँ हम आपके पॉइंट पे आ जाएंगे। आगे भी 48 घंटे का उन्होंने टाइम लिया। अगर हमारे जो अपना खदशात हैं या तफजात हैं अगर वो हल नहीं होते तो हम SHO ज़मान टाउन थाने जो है उसका घेराव करेंगे, DC का भी घेराव करेंगे, DSP का भी घेराव करेंगे,
गोदाम चंगी पे जहाँ पे SSP सदोजोई बैठता है वहाँ पर भी हम घेराव करेंगे। हमारा मुकदमा कायम करें, हमें FIR की कापी दें और इस की जो बेहुरमती करने का उसने हमारी मौजूदगी में कहा। अच्छा, मेरे दो सवालात हैं। एक ये कि क्या रिटन FIR जो है वो लॉन्च हो गई है या आपने सिर्फ तहरीर? हमने तहरीरी तौर पर। ओके, तो अगर FIR अभी नहीं हुई तो फिर वो उसकी कॉपी, जब वो FIR अगर लॉन्च होगी तो फिर उसकी कॉपी देंगे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि ऑफिशल्स जब आए थे, हमारे जो मसीही ऑफिशल्स हैं, MPA हैं और मुश्ताक मट्टू साहब हैं, वो जब आए थे, एंथनी नवीद साहब, तो 48 घंटे की यकीन दहानी उन्होंने करवाई है या जो हमारे जो लॉ से ताल्लुक़ रखती हैं तंजीमें उन्होंने, यानी SHO ने? या हमने ये करवाया है क्योंकि वो तो हमारी किसने किया 48 घंटे का? हमने किया, हमने DSP ने, कुरंगी ने, असलम जोहिया ने। वो तो हमारे मुश्ताक मट्टू साहब जो हैं वो तो समझो हमारे पास आए थे, हमारे पास आए थे। समझ गए कि डिप्टी कमिश्नर ने आपसे? हाँ, मुझे उन्होंने फ़ोन किया डिप्टी कमिश्नर, मैंने बोला यहाँ आ जाओ, बैठ के बात कर लो। उनका नाम है अली जैदी। जब वहाँ बातचीत हो रही थी तो वो मुझसे रब्ता किया उन्होंने, फिर उनके PA हैं, ठीक है। और मैंने वहाँ बताया था कि मेरे बड़े भाई हैं हाजी खालिद महमूद हैं, वो उन्होंने इसको बुनियादी तौर पर, हमारे कुछ और बुजुर्ग थे इस वक्त हमारे साथ, वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, वो चले गए अपने वक्त के मुताबिक, अपनी कुश्ती लड़ी उन्होंने, चले गए। अभी ये बुनियादी लोग हैं। और एक हमारे हमीद भाई होते थे, वो भी इंतकाल कर, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो ये लोग तो आए थे हमारे पास ना, अब जैसे जैसे उनको वीडियो जाती रही, वॉइस मैसेज आते रहे, मैसेज। अब कुछ लोगों ने, मैंने अर्ज़ की थी वहाँ पे कोई भी गलत अफवाह जो है ना वो नहीं फैलाए कि चर्च को आग लगा दी, चर्च में ऐसा कुछ नहीं है। गो के ये हमारे लिए ये भी काबिल कदर जगह है। ये यहाँ पे खाली हमारे लोग सेहतियाब नहीं होते, गैर मसीही लोग भी यहाँ पे शफा पा के गए हैं, बदरू गिरफ्तार लोग आज़ाद हुए हैं और बड़ी से बड़ी बीमारियाँ उनको थी, यहाँ से सेहतयाब होकर गए हैं। तो अभी 48 घंटे का टाइम दिया, अगर वो FIR हमें नहीं देते फिर दमादम मस्कर अंदर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वारिस साहब इतनी डिटेल से हमें बताने के लिए। हम आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी दुआ करें, क्योंकि हम दुआया लोग हैं, दुआगो लोग हैं। और जिस तरह से अभी कम्युनिटी ने भी बताया और वारिस साहब ने भी बताया कि यहाँ पर सिर्फ मसीही लोग इबादत करते हैं, लेकिन उनकी इबादत से गैर मसीही भी शिफा पाते हैं, निजात पाते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान की सलामती के लिए और तरक्की के लिए दुआएं होती हैं। और आप अगर कैमरा घुमाएं और सब लोगों को देखें कि यहाँ पर हमारे सब लोग, जितने भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे गैर कौम के भाई भी होंगे, बहनें भी होंगी और हमारे मसीही बहन भाई भी होंगे। और ये हम सब एक साथ खड़े हैं, लेकिन कोई इस तरह का शोशा छोड़ दिया जाता है जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, बाशऊर पाकिस्तानी हैं, वो ना सिर्फ अपने राइट्स की जंग लड़ते हैं बल्कि दूसरों की राइट्स का एहतराम करते हैं और दूसरों के हकूक़ का एहतराम करते हैं। अपना भी ख्याल रखिए और अपने बहन भाइयों का, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए, जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया है। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.